Welcome to my channel. Today we will discuss this problem. It is available on LeetCode as well as Geeks for Geeks. So it's a tree-based problem and it's a medium problem. So let's begin. तो प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं यहाँ पे BST टू ग्रेटर सम ट्री एंड सेम इसमें भी थोड़ा सा स्लाइट नेम ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है, तो डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? तो क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली कहना चाह रहा है कि हर नोट पे वो वैल्यू डालो जो उससे सबसे बड़ी हो, मतलब जो उससे सारी बड़ी हो. तो लेट्स से यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 है. अब 7 से बड़ा कौन है? 7 से बड़ा कोई नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने 0 डाल दिया. 6 है. 6 से बड़ा कौन है? 6 से बड़ा ओनली 7 है, तो यहाँ पे उन्होंने 7 डाल दिया. देन 3 है. 3 से बड़ा कौन है? 6 प्लस 7 विच इज 13. देन अगेन 2. 2 से बड़ा कौन है? ये तीनों. ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लस 7 प्लस 3 16. एंड सेम केस 1 के लिए भी यहाँ पे 18. अब इसमें भी सेम है, बट स्लाइड चेंज ये है यहाँ पे. तो यहाँ पे कंडीशन है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. तो यहाँ पे 8 से बड़ा कौन है? 8 से बड़ा ग्रेटर इक्वल. 8 से बड़ा कौन है? 8 से बड़ा 8 है, इक्वल है, और उससे ग्रेटर वही है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बेस में 8 डाल दिया. अब 7 है. 7 से बड़ा कौन है? 7 से बड़ा 7 इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 8 उससे बड़ा है और 7 इसके इक्वल है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा. तो सिंपल है. इसको एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, देन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लेट से हमारे पास ये ट्री है. 2 1 6 7. देन यहाँ पे 3. अब अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पे? तो सबसे पहले अप्रोच के लिए यहाँ पे उन्होंने हिंट दे रखी है कि BST यूज करना है. अब BST क्या होता है कि जो भी उसके राइट नोड होगा वो हमेशा बड़ा होगा जो उसके लेफ्ट नोड से. मतलब 2 से, यहाँ पे 2 है, तो उसका 2 का लेफ्ट हमेशा 2 से छोटा होगा. 2 हमेशा राइट साइड हमेशा बड़ा होगा. तो क्या करेंगे सबसे पहले? तो हमें अब पहले एक काउंट ले लेंगे जो हमारे काउंट करता रहेगा सारी, जब जो जो हमें जो भी जहाँ पे भी हम ट्रेवल्स कर चुके हैं वहाँ पे उसकी टोटल काउंट लेगा, ताकि वो प्रीवियस नोट के लिए काम आ जाए. तो सिंपल करेंगे रिकर्सिवली. तो बाय द वे मैं जावास्क्रिप्ट में कर रहा हूँ, तो आप अपनी लैंग्वेज में कर लेना. तो सिंपल मतलब ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा. तो यहाँ पे BST, यहाँ पे रूट. पहले ये रूट एक पास करेंगे इसको. then सबसे पहले रिकर्सिव में सबसे पहले बेस कंडीशन चाहिए होती है. तो रूट अगर नल है तो रिटर्न कर दो. सिंपल, कुछ भी नहीं रिटर्न करो. देन अब सबसे पहले क्या है, अभी इसमें इस अप्रोच कैसी रहेगी कि इसमें हमेशा पूरा राइट जाना है, पहले पूरा राइट. तो राइट के जाएंगे कैसे? BST फंक्शन कॉल करेंगे रूट डॉट राइट. राइट चले गए पूरा. इस नोट पे क्या, यहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिकली समझे, जैसे 2 का नोट है, 2 का नोट पे कॉल किया, यहाँ पे राइट जाने के लिए बोल रहा है. ओके, हम राइट चले गए. यहाँ पे 6 का है, तो अगेन ये बोल रहा है कि राइट जाओ, तो हम यहाँ पे राइट चले गए. यहाँ पे 7, अगेन ये बोल रहा है राइट जाओ. अब यहाँ पे राइट चले गए, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रिगर हो गई, ये वाली. तो यहाँ पे नल आ गया, तो ये सिंपल कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. अब नेक्स्ट केस क्या होगा इसमें? नेक्स्ट केस बोले है कि हमें यहाँ पे 0 चाहिए. तो पहले क्या करेंगे? अब पहले हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे. तो लेट से लेट टेम्प इज इक्वल्स टू रूट डॉट डेटा. क्योंकि ना एक्चुअली हम यहाँ पे रिटर्न हो गए, तो हम अब इस वाले कॉन्टेक्स्ट में इसको 7 का एड्रेस सब कुछ होगा डिटेल. तो हम क्या करेंगे पहले टेम्प में क्या वैल्यू आ जाएगी? 7. अब रूट डॉट डेटा, मतलब 7 की बात हो रही है, उसमें क्या ऐड कर देंगे? काउंट. काउंट की वैल्यू क्या है? 0. तो पहले में ऐड हो जाएगा 0. देन अब काउंट को बढ़ाना भी तो है. काउंट में जो प्रीवियस नोड है उस मतलब जो ये बड़ा नोड है उसका वैल्यू ऐड भी तो करनी है. तो यहाँ पे टेम्प ऐड कर देंगे. अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काउंट की वैल्यू हो जाएगी 7. एंड देन अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ फिनिश हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे 0 मिल गया हमें. अब यहाँ पे हमें ऊपर जाना है इसके. लेट से इसके लेफ्ट में भी कुछ होता है, क्योंकि राइट में ट्रेवल्स कर दिया. अब लेफ्ट में लेट से यहाँ पे लेफ्ट में कुछ होता. अब मान लो लेट से 7 के लेफ्ट में कुछ होता, तो उसमें वैल्यू क्या चाहिए होती? हमें पता है कि रूट से हमेशा छोटा होगा, तो इसकी इधर वाली वैल्यू पूरी जाएगी. अब इधर वाली वैल्यू क्या है? 7 है. तो सिंपली यहाँ पे पहले हम इसको कॉल करेंगे. BST रूट डॉट लेफ्ट. लेफ्ट को कॉल किया, देन सिंपली पूरे फंक्शन रिटर्न सिंपली नॉर्मल नॉर्मल रिटर्न कर देंगे. ये फिनिश हो गया. अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल्दो अभी कुछ नहीं है, तो
अब सेकंड केस में आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट हो गया था तो यहाँ पे नोड बन गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अब लेफ्ट में जाएंगे। अब अगेन लेफ्ट में गए, यहाँ से लेफ्ट में भी इसके पास क्या है, देख कॉल स्टैक बना नल। तो नल में क्या है, ये वाली फंक्शन फिर ट्रिगर हो जाएगी तो ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अगेन ये रिटर्न आ जाएगा, यहाँ पे नल एम्प्टी कुछ भी। देन यहाँ पे सिंपली ये वाला रिटर्न चलेगा। अब ये इधर वाला राइट में गया है, ठीक है। अब ये वाला कॉन्टेक्स्ट हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इस वाले कॉन्टेक्स्ट में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब रूट की वैल्यू ये हो गई, रूट और डेटा 6 होगा, तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट चलेगा। तब क्या करेंगे यहाँ से, अब राइट तो हो गए थे पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर टेम्प चलाएंगे। यहाँ पे टेम्प में क्या आ जाएगा, नई वैल्यू टेम्प में आ जाएगी 6, ठीक है। अब 6 आ गई। देन रूट ऑफ डेटा, अब बोल रहे हैं कि रूट के डेटा में काउंट डाल दो, क्योंकि इसमें अप्रोच क्या आती है कि जो 6 से बड़ा है, और लीड कोड वाले में क्या आता है कि 6 को भी ऐड करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कोड में बस हल्का सा स्लाइड चेंज होगा। तो रूट ऑफ डेटा, अब रूट ऑफ डेटा मतलब क्या है, रूट ऑफ डेटा मतलब 6 की बात हो रही है। रूट ऑफ डेटा मतलब यहाँ पे काउंट ऐड कर देना है। तो काउंट क्या है, वैल्यू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। एंड देन काउंट में क्या ऐड कर देंगे, टेम्प। टेम्प में क्या था, 6, तो काउंट प्लस 6 मतलब 13। यहाँ पे हो जाएगा सिंपल, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल 13। अब वो 13 किसके लिए है, वो इसके लिए है, इस वाले के लिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे थे ना, ये 3 के लिए, तो यहाँ पे 13 आएगा ना, तो सेम वैसे ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 आ गया। अब इसके बोल रहे कि लेफ्ट में जाओ। लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट के लिए क्या कॉन्टेक्स्ट बनेगा, लेफ्ट का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, 3। 3 के लिए काम करेंगे सेम केस। यहाँ पे 3 के लिए, 3 का पहले राइट जाएगा, वहाँ पे नल है, वापस आ जाएगा। देन इसके लिए ये पूरा कैलकुलेट होगा। अब 3 के लिए कैसे कैलकुलेट होगा, पहले हम टेम्प में ऐड कर देंगे 3, सेम प्रोसेस, ठीक है। टेम्प में ऐड कर देंगे 3। देन रूट ऑफ डेटा में क्या ऐड कर देंगे, काउंट, ठीक है। काउंट ऐड कर दिया। काउंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। काउंट में क्या ऐड कर देंगे, टेम्प। काउंट इज टू टेम्प, टेम्प मतलब 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। अब 16 किसके लिए है, वो 16 2 के लिए है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा हमेशा 2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम 16 डालने के लिए ट्राई करेंगे। तो सेम वैसे चलेगा। तो एक बार कोड में देख लेते हो तो ज़्यादा समझ आ जाएगा इसको, ठीक है। तो लेट्स से कोड करते हैं, जैसे जीएफजी का ही है। तो सिंपल हमें सोच क्या रहेगी, पहले यहाँ पे अपने यहाँ पे जीएस में थोड़ा यहाँ पे इशू ये रहता है कि हमें ये कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाना पड़ता है अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो लेट्स यहाँ पे 0, सेम प्रोसेस, काउंट कैलकुलेट करेंगे। देन यहाँ पे बीएसटी, देन यहाँ पे ये रूट लेगा। इफ रूट इक्वल्स टू नल, देन सिंपली यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे RETU, रिटर्न। देन यहाँ पे सेम यही केस लेंगे, ये वाला दो कोड ऐसी ऐसी कॉपी पेस्ट करना। इसमें क्या होगा, पहले हमें राइट जाना है, इसमें BST रूट डॉट राइट चले गए। देन ये पूरा राइट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे नल से रिटर्न कर देगा। अब देन क्या करना है, सबसे पहले हमें करंट नोड की वैल्यू स्टोर करनी है, पहले रूट डॉट डेटा। ये डेटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा चाहिए। देन आफ्टर दैट रूट डॉट डेटा इज इक्वल्स टू दिस डॉट काउंट। काउंट की वैल्यू क्या है, 0, तो पहले में स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन आफ्टर दैट दिस डॉट काउंट प्लस इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे 7, ठीक है। तो देन अब लेट्स से यहाँ पे 7 का कोई लेफ्ट वाला नोड होता सेम जो हम यहाँ पे कर रहे थे, तो हमें अब इसके लेफ्ट में जाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट BST रूट डॉट लेफ्ट, लेफ्ट चले गए। देन आफ्टर दैट यहाँ पे हम सिंपल इसको रिटर्न कर देंगे। ये हो गया, बस इतना ही कोड है, ठीक है। Then यहाँ पे सिंपली दिस डॉट BST को कॉल कर देंगे मेन फंक्शन से, रूट। एंड देन अब रूट में इंटरनली सारे वो एड्रेस के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली इसको ट्राई करके देखते हैं। आ गया सही, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं।
ठीक है, पास हो गया। देन इसमें भी सेम है, बस स्लाइड चेंजेस ये है, इसमें स्लाइड चेंजेस ये बताता हूँ। जैसे इसमें भी सेम केस, काउंट वेरिएबल क्लिक बनाना है पहले, देन आफ्टर दैट एक फंक्शन बना देंगे जो रिकर्सिवली कॉल करने के काम आएगा हमारे, जो लेगा रूट एज ए पैरामीटर, बेस कंडीशन सेम, नल, देन रिटर्न सिंपली। देन इसका भी सिंपल, पहले हम इसमें राइट जाएंगे, रूट डॉट राइट। ओके, देन अब इसमें क्या करना है कि पहले हमें सिंपली हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम सिंपल बस यहाँ पे पहले हम काउंट की वैल्यू इसमें ऐड कर दें, काउंट में ऐड कर देंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू रूट डॉट डेटा, देन रूट डॉट डेटा इज इक्वल्स टू काउंट। ठीक है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 8 हो जाएगी। फर्स्ट केस में तो ज़्यादा कुछ चेंजेस होगा नहीं, देन सेकेंड केस में इशू पड़ेगा इसके। देन रूट यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे, रूट डॉट लेफ्ट आर ई रिटर्न, हम इसको कॉल कर देंगे रूट, देन सिंपल इसमें भी रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेट से क्या होता है। 7 यहाँ पे 8 पे गया तो यहाँ पे काउंट में ऐड हो गया। ठीक है, डेटा, देन सेकेंड केस में आएगा तो पहले काउंट ऐड हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, होप सो चल जाए। तो ओके ओके, यहाँ पे क्या गड़बड़ आ रही है, यहाँ पे शायद इसी का ही इशू है। तो ओके 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 ओके, यहाँ पे शायद ये वैल्यू है, यहाँ पे डेटा नहीं है। हाँ, वैल्यू, सब चलना चाहिए। चल गया, सबमिट। ओके, पास हो गया। सो सिंपल था। आई होप कुछ समझ आया होगा। कोई इशू होगा, डाउट होगा, कमेंट में कर देना। सो अब इसके आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय।